एक जोरदार जयकारा लगाएं। बोले तेजाजी महाराज की। आज करनाल से आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचे सीधी दिल्ली। मैं धन्यवाद दूंगा हमारी मंदिर निर्माण समिति, करनाल गांव और पूरे इलाके के मौजूद बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और हमारे समाज के साथ साथ सर्व समाज का। पीछे हो बच्चों, पीछे हो, थोड़े से आराम से पीछे होकर बैठ जाओ, पीछे होकर बैठो सर, बैठ जाओ। वो पड़ जाएगा, देखो पड़ जाएगा, हाथ में रखो उसको। पीछे हो जाओ, पीछे हो। रुको ये बच्चों प्लीज। ये जो जोश दिख रहा है आपका, अब 2 मिनट आराम से बैठ नहीं सकते क्या? बैठो तो 2 मिनट। ऐसे कौन सरकार बना लोगे? तो भागने से बनेगी सरकार। बैठो एक बार सारे। आपके जोश को पूरा देश देख रहा है और मैं धन्यवाद दूंगा मंदिर निर्माण समिति गांव और इस इलाके के नौजवानों का कि पूरा देश आज करनाल तेजाजी के मेले को देख रहा है। भाइयों, मेले तो पहले भी बढ़ते थे, लेकिन 2007-8 के बाद जो लगातार हमारी समितियों ने, ग्रामवासियों ने और आसपास के इलाके, संपूर्ण राजस्थान और संपूर्ण देश भर के किसान के बेटों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और दूसरे माध्यम से पैदल परिक्रमा करके, जिस तरह रामसा पीर के मेले के अंदर अथाक जन समुदाय उमड़ता है, रामसा पीर के मेले जितना ही जन समुदाय इस करनाल तेजाजी के मेले के अंदर उमड़ता है। मैं देख रहा हूं कि पिछले कई दिनों से हजारों की तादाद के अंदर महिलाएं, बच्चे, अलग अलग समाजों के नौजवान, किसान पुत्र, धरती पुत्र पैदल संग लेके करनाल आते हैं। उनकी आस्था वीर तेजाजी महाराज के अंदर है। चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो, जब तेजाजी का नाम आता है उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि तेजाजी महाराज ने हमारी जाति के अंदर जन्म लिया। भाइयों, 2007-8 से पहले इस राजस्थान के अंदर क्या स्थिति थी और 7-8 के बाद लगातार राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा और तो और मंत्रिमंडल में भी तेजाजी के जयकारे लगने लगे विस्तार के अंदर। और देश ने देखा यह आपके संघर्ष हुंकार का परिणाम है कि प्रधानमंत्री को करनाल तेजाजी के धोख लगाने आना पड़ा। उपराष्ट्रपति आए, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री आए और हमारे कई मुख्यमंत्री आए। मैं तो गांव वालों को, समिति को रोज कहता हूं कि सारी पार्टियों के लोगों को बुलाओ, सबका सम्मान करो और मंच व्यवस्थित रूप से रहे और अपने अपने विचार लोग व्यक्त करें। अगर करनाल के मेले के अंदर समाज की बात नहीं करेंगे तो आपको बिहार और ईस्टर्न यूपी में समाज की बात कोई नहीं करने देगा। इस बात को आप समझ लो अच्छी तरीके से, क्योंकि जिस दिन तकलीफ आएगी उस दिन ये समाज खड़ा मिलेगा तेजाजी महाराज के प्रति। कुछ लोगों ने अभद्र बात कही, धन्यवाद दूंगा समिति को और उन तमाम नौजवानों को कि एक ही दिन के अंदर माफी मंगवा दी। हम सब अगर मिल जाएं तो बहुत बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। भाइयों, राजस्थान की सत्ता इंतजार कर रही है कि सत्ता के सिंहासन पर तेजा भक्तों सवारी करो। यह राजस्थान की जनता चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं
हम पार्टियों में बंटे हुए हैं, गुटों में बंटे हुए हैं। हर आदमी की अलग पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ जो ताकत आज हमें मिली, जो ऊर्जा मिली, जब देश के अंदर 3 कृषि बिल आए तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के किसान नेताओं ने सत्ता को ठोकर नहीं मारी थी। सत्ता को ठोकर मार के और सड़क पे कोई बैठा, वो तेजा भक्त नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जिसने दिल्ली घेरने के लिए चल पड़ा। जब सेना को ठेके पे दे दिया, सेना के सम्मान के अंदर अगर कोई उठ के खड़ा हो गया, जिसने कहा कि मैं अग्निवीर समाप्त कराऊंगा, वो आपके ही बोर्ड से बना हुआ आपका सांसद था। यहाँ जोधपुर, बाड़मेर, नागौर सहित पूरे राजस्थान और देश के नौजवान आए हुए। भाइयों, जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ पे थी, उनको न्याय दिलाने कांग्रेस बीजेपी के लोग नहीं गए। वह हनुमान बेनीवाल अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंत्र में गया और आपकी बहनों को न्याय दिलाया। यहाँ राजस्थान के अंदर जब हार्डकोर अपराधी किसान के बेटों के सीने पे गोली मार रहे थे, उस वक्त एक तथाकथित नेता टेबलों के नीचे छुप गए थे। उस वक्त भी आपका सांसद उन माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा था, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे अपराधी हो, चाहे कोई और हो। प्रदेश के अंदर बढ़ते अपराध को रोकने की किसी ने बात करी तो नागौर के सांसद ने करी। भाइयों, एसआई भर्ती, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं पे जब पूरा प्रदेश के अंदर ये बात चली कि एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी, आरपीसी का पुनर्गठन नहीं होगा, लोग सुसाइड करने लग गए, किसान पुत्र तकलीफ में थे, तब एक व्यक्ति ने हुंकार भरी, भर्ती भी रद्द कराऊंगा, आरपीसी का पुनर्गठन